दिल्ली के करीब चरखी दादरी में यूएस एयरफोर्स कार्गो प्लेन के पायलट्स देखते हैं कि दो प्लेन्स हवा में आपस में टकरा गए हैं और उनके पार्ट्स नीचे गिर रहे हैं। और उन्होंने एटीसी को इस बारे में बताया। लेकिन आखिर कैसे ये दोनों प्लेन्स एक ही एल्टीट्यूड पर आ गए और आपस में टकरा गए? क्या एटीसी ने दोनों प्लेन्स को एक एल्टीट्यूड पर आने को कहा था? नवंबर 1996 कजाकिस्तान में चिमकंत एयरपोर्ट से इंडियन टाइम के मुताबिक शाम के 3:55 पर एक कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 टेक ऑफ करती है और उसकी मंजिल है न्यू दिल्ली। ये एक चार्टर्ड पैसेंजर फ्लाइट है जो किर्गिज पैसेंजर्स को लेकर आ रही है, जिसमें टोटल 37 लोग सवार हैं, 27 पैसेंजर्स और 10 क्रियो मेंबर्स। ये एक इल्यूशन 70 TD प्लेन है जो वैसे तो मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इस प्लेन को सिविलियंस के लिए भी यूज किए जाने लगा। इस फ्लाइट के कैप्टन हैं अलेक्जेंडर रबर्टोविच चरपानोवो और फर्स्ट ऑफिसर हैं एरमक कोजामतोविच डिजांगिरोफ, और उनके साथ एक रेडियो ऑपरेटर भी हैं जिनका नाम है एगोर एलेक्सेविच रेप। रेडियो ऑपरेटर का काम था एटीसी से पायलट्स के बिहाफ पर कांटेक्ट में रहना और फिर एटीसी की दी गई इंस्ट्रक्शंस पायलट्स को बताना। और अब इस फ्लाइट ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। जब तक ये फ्लाइट न्यू दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, इसी दौरान न्यू दिल्ली से एक सऊदी फ्लाइट 763 ने टेक ऑफ करके जद्दा जाना है। और शाम के 6:32 पर वीके दत्ता इस फ्लाइट को न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से टेक ऑफ की परमिशन दे देते हैं और ये प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। और ये एक बोइंग 747 जंबो जेट है जिसमें टोटल 312 लोग सवार हैं, जिनमें 289 पैसेंजर्स और 23 क्रियो मेंबर्स हैं। इस फ्लाइट में ज्यादातर लोग इंडियंस हैं जो सऊदीया में ही काम करते हैं, जबकि कुछ नेपाली और कुछ अमेरिकन्स भी हैं। और इस प्लेन के कैप्टन हैं खालिद इब्ने अब्दुल्ला अल शुबैली और फर्स्ट ऑफिसर हैं नज़ीर खान। और इस प्लेन की मंजिल है जद्दा एयरपोर्ट। टेक ऑफ के सिर्फ 8 मिनट बाद ही कंट्रोल टावर में मौजूद वीके दत्ता रडार में देख रहे होते हैं कि ये दोनों प्लेन्स बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और जब वो प्लेन्स एक दूसरे के सामने आए तो अचानक रडार से ये दोनों प्लेन्स गायब हो गए। और फौरन ही एक यूएस एयरफोर्स कार्गो प्लेन जो करीब ही फ्लाई कर रहा था, उसके पायलट्स एटीसी में वीके दत्ता से राब्ता करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने हवा में एक एक्सप्लोजन देखा है और 2 प्लेन्स को नीचे गिरते देखा है। और मालूम होता है कि सऊदी फ्लाइट 763 और कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 दिल्ली के करीब चरखी दादरी के ऊपर हवा में एक दूसरे से टकरा गए हैं। और कोलिजन के फौरन बाद ही सऊदी फ्लाइट का टेल और इंजन्स अलग हो जाते हैं और ये प्लेन उल्टा होकर नोज डाइव करता हुआ दिल्ली के करीबी एक गांव मिरोहर में जाकर गिर जाता है, जबकि कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 का भी विंग और फ्यूजलाज टक्कर के बाद ही टूट जाता है। और ये प्लेन भी चरखी दादरी के पास एक और गांव धनी में जा गिरता है। और लोगों ने बताया कि उन्होंने हवा में एक बड़ा धमाका देखा और उसके बाद आसमान से प्लेन के पार्ट्स गिरते हुए देखे। लेकिन ये दोनों प्लेन्स खेतों में गिरे थे, इसलिए जमीन पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोनों प्लेन्स में सवार टोटल 349 लोगों में से कोई भी ना बच सका। 312 लोग सऊदी फ्लाइट में और 37 लोग कजाक प्लेन में सब मर गए। लेकिन सवाल यह था कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वीके दत्ता जो इस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे, उन्होंने दोनों प्लेन्स के बीच फासला नहीं रखा था, या फिर कोई प्लेन एटीसी के ऑर्डर्स को फॉलो करने में नाकाम रहा? हादसे के फौरन बाद डीजीसीए ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सीनियर मेंबर अपॉइंट किया जिनका नाम रेमश चंद्र लाहूटी था। इसीलिए इस इंक्वायरी का नाम लाहूटी कमीशन रखा गया। इन्वेस्टिगेटर्स दोनों प्लेन्स के ब्लैक बॉक्स रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि मसला कहाँ हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब एटीसी और सऊदी फ्लाइट के दरमियान होने वाली बातचीत को सुना तो उन्हें मालूम हुआ कि वीके दत्ता ने उन्हें पहले 10,000 फुट की हाइट पर रहने को कहा था और फिर इजाज़त दी कि वो 14,000 फुट की हाइट पर जाकर उसे मेंटेन करे।
लेकिन उसी फ्लाइट पाथ से कज़ाक प्लेन भी आ रहा था। यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि हवा में भी फ्लाइट के लिए मखसूस पाथ होता है जिसे एयरवेज कहते हैं, और फ्लाइट्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो उसी रूट को यूज़ करें, और एटीसी की जिम्मेदारी होती है कि वो इन्हीं पाथ्स पर मल्टीपल प्लेन्स को मैनेज करें। और उसमें हादसे से बचने के लिए ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है कि किसी भी प्लेन के बीच वर्टिकल सेपरेशन मिनिमम 1000 फीट होना चाहिए। लेकिन क्या ये बात वीके दत्ता जानते थे? इन्वेस्टिगेटर्स को सऊदी फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ये तो पता लग गया कि एटीसी ने सऊदी फ्लाइट को 14,000 फुट पर जाने को कहा, और अब वो मजीद जानकारी के लिए कज़ाक प्लेन और एटीसी के बीच होने वाली बातचीत को सुनना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को मालूम हुआ कि वीके दत्ता ने कज़ाक प्लेन को 15,000 फुट की हाइट पर रहने को कहा था, और उन्होंने कज़ाक फ्लाइट को यह भी बताया था कि नीचे 14,000 फुट पर सऊदी फ्लाइट उन्हें क्रॉस करेगी और उसके बाद ही वो लैंडिंग के लिए डिसेंट कर सकते हैं। इससे पता लगा कि वीके दत्ता ने दोनों प्लेन्स के बीच 1000 फुट का गैप मेंटेन किया था। लेकिन क्या वो इस बात से बेखबर थे कि दोनों प्लेन्स एक दूसरे के सामने आ रहे हैं? जिस वक्त यह हादसा हुआ यानी 1996 में, उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रीडर सिस्टम दस्तयाब नहीं था। पहले सिर्फ प्राइमरी रीडर सिस्टम इस्तेमाल होता था, जिससे प्लेन कहाँ है ये तो मालूम हो सकता था, लेकिन प्लेन की हाइट कितनी है ये मालूम करने के लिए सेकेंडरी रेडार की ज़रूरत होती है। और सेकेंडरी रेडार ना होने की वजह से एटीसी को पायलट्स के बताए गए एल्टीट्यूड के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस तैयार करने होते थे, और इस हिसाब से वीके दत्ता के इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ठीक थे। लेकिन फिर क्यों दोनों प्लेन्स एक दूसरे के सामने आ गए? इन्वेस्टिगेटर्स ने कज़ाक प्लेन के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को एनालाइज किया तो उन्हें पता लगा कि जिस वक्त कज़ाक प्लेन ने बताया कि वो 15,000 फीट पर हैं, उस वक्त वो असल में 16,000 फीट की हाइट पर थे और प्लेन को नीचे लेकर आ रहे थे। और कज़ाक प्लेन में एटीसी से राब्ता पायलट्स नहीं बल्कि रेडियो ऑपरेटर इगोर अलेक्जेविच रेप कर रहे थे। वो प्लेन की हाइट देखकर एटीसी को बता रहे थे, और एटीसी ने जब उन्हें 15,000 फीट की हाइट पर रहने को कहा तो उस वक्त भी प्लेन नीचे आ रहा था, और वो 15,000 फीट से भी नीचे चले गए थे और 14,000 फीट की हाइट पर आ गए थे। रेडियो ऑपरेटर इगोर अलेक्जेविच रेप ने जब देखा कि प्लेन 14,000 फीट की हाइट पर जा रहा है तो उन्होंने पायलट्स को कहा कि 15,000 फीट की हाइट पर ही रहें। 14,000 फीट पर सऊदी प्लेन है। पायलट्स ने जब ये सुना तो उन्होंने प्लेन को दोबारा ऊपर ले जाना चाहा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। सऊदी फ्लाइट 763 उनके सामने आ चुकी थी और दोनों प्लेन्स आपस में टकरा गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस हादसे का जिम्मेदार कज़ाक के क्रू को ठहराया, जो 15,000 फुट की हाइट मेंटेन करने के बजाय 14,000 फुट तक आ गए थे, और कज़ाक फ्लाइट के पायलट्स रेडियो ऑपरेटर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी कहा कि कज़ाक प्लेन में मौजूद रेडियो ऑपरेटर की इंग्लिश कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं थी। वो एटीसी की इंस्ट्रक्शन सही से नहीं समझ पा रहे थे, जबकि कंट्रोलर वीके दत्ता ने अपने प्रोसीजर फॉलो किए थे। एक वजह यह भी थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रीडर सिस्टम दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से एटीसी को पायलट का अल्टीट्यूड मालूम नहीं हो सकता था। उसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंड होने वाले प्लेन्स के लिए एक ही कॉरिडोर था, जिसकी वजह से लैंड और टेक ऑफ करने वाले प्लेन्स को एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करना पड़ता था, और क्रैश होने वाले दोनों ही प्लेन्स में कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी इंस्टॉल नहीं था, जबकि ICAO की तरफ से ये सजेशन थी। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्लेन को उसके करीब मौजूद दूसरे प्लेन्स के बारे में बताता है। और इस हादसे के बाद इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बना जहां पर TCAS ACAS को सभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया, यानी हर प्लेन में एक ऑनबोर्ड सिस्टम होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली वार्निंग दे अगर कोई दूसरा प्लेन करीब हो। इंडिया ने हर एयरपोर्ट के लिए सेकेंडरी रेडार सिस्टम को लाजमी कर दिया, ताकि एटीसी सिर्फ प्लेन की पोजीशन नहीं बल्कि उनका एल्टीट्यूड भी जान सकें। इसके अलावा अराइवल और डिपार्चर कॉरिडोर्स को अलग अलग किया गया, ताकि एक ही रूट पर उल्टी डायरेक्शन में प्लेन्स ना आए।
जबकि ICAO ने क्रू के लिए एविएशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंडेटरी कर दिया ताकि आइंदा इस तरह के हादसों से बचा जा सके। और इसके बाद आज तक इंडिया में कभी कोई मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ।